दोस्तों, आपने अबगार स्कोर के बारे में तो सुना ही होगा। इसका यूज़ करके कोई भी डॉक्टर या कोई भी जो भी कहीं भी डिलीवरी हो रही है, कोई भी डॉक्टर या नर्स इसका यूज़ करके जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके हेल्थ के बारे में, उसके कंडीशन के बारे में पता लगा सकता है कि बेबी की कंडीशन कैसी है। दोस्तों, जो ये अबगार स्कोर है ये अमेरिका के एक डॉक्टर वर्जीनिया अबगार, इन्होंने इसको सबसे पहली बार एड्रेस किया था बेबी के एक स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ इवैल्यूएशन के लिए आफ्टर बर्थ। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और इसे समझ के कोई भी अबगार स्कोर निकाल सकता है, बेबी की कंडीशन को जान सकता है। ये 2 बार किया जाता है, एक बेबी के बर्थ के तुरंत फर्स्ट मिनट पे, पहले मिनट पे, और फिर बेबी के जो बर्थ होता है उसके 5 मिनट बाद किया जाता है। तो दोनों टाइम पे अलग अलग स्कोर आ सकता है और आता भी है। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो पहला है स्किन कलर। पहले में स्किन कलर देखा जाता है कि स्किन का कलर क्या है, क्योंकि स्किन के कलर से वो डिफाइंड होता है कि बेबी में ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन की सप्लाई उसके बॉडी में प्रॉपरली हो रही है। तो अगर उसमें बेबी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी या फिर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी बॉडी का कलर ब्लू होगा या फिर हल्का पीला होगा। और अगर फिर थोड़ा सा नॉर्मल होगा, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कुछ थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होगा, थोड़ा नहीं हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा, तो फिर ब्लू एक्सट्रीमिटीज़ या जो बॉडी का पूरी बॉडी है वो पिंक होगी, और जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं मतलब जो हैंड्स हैं और वो हैं हैंड्स और लेग, ये ब्लू होंगे। तो हम स्कोर 1 देंगे। अगर पूरी बॉडी ब्लू होगी तो हम इसको 0 देंगे। अगर बॉडी का जो हैंड होता है जो हैंड होता है और लेग होता है वो ब्लू होगा और बॉडी पिंक होगी तो 1 नंबर देंगे, और अगर पूरी बॉडी पिंक होगी तो हम 2 नंबर देंगे उसे। और फिर उसके बाद पल्स रेट देखा जाता है। अगर पल्स रेट एब्सेंट है तो 0, और अगर 100 के नीचे है पल्स रेट तो इसको 1 नंबर देंगे, और 100 के ऊपर है पल्स रेट तो 2 नंबर देंगे। और फिर उसके बाद रिफ्लेक्स में देखा जाता है कि वो कुछ स्टिमुलेशन पे कोई रिफ्लेक्स दिखा रहा है कि नहीं, जैसे मुंह के पास उंगली ले जाने पे चुभलाना या फिर आँख के पास हाथ ले जाने पे आँख बंद करना, ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं जो बेबी शो करते हैं, तो वो तुरंत चेक करना होता है। तो जिसमें अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, नो रिफ्लेक्स है, तो फिर स्कोर 0। और अगर थोड़ा सा जैसे होता है ना, बेबी को उल्टा करके या उस पर पिंच किया जाता है, चिंगोटी की जाती है, तो फिर वो मुंह बनाता है या रोने जैसा मुंह करता है तो 1 नंबर देंगे। और अगर वो ऐसा करने पे, चिंगोटी काटने पे या पीठ पे मारने पे चिल्लाता है तो उसे 2 नंबर देंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मसल टोन। अगर बिल्कुल मसल्स मूव नहीं कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, हैंड मूव नहीं कर रहा है तो 0 नंबर। और अगर थोड़ा फ्लेक्शन है, मतलब थोड़ा हाथ को और पैर को अपनी तरफ थोड़ा सा भी कर रहा है तो 1 नंबर। और अगर हाथ और पैर दोनों को पूरी तरह अपनी तरफ फ्लेक्शन है, मतलब अपनी तरफ कर रहा है, तो फिर 2 नंबर। और फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी एफर्ट, मतलब जो कितना रेस्पिरेशन ले रहा है। अगर बहुत छोटी छोटी सांस है, पहले अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो 0 नंबर, और अगर बहुत छोटी छोटी सांस है तो फिर 1 नंबर, और अगर चिल्ला रहा है मतलब रेस्पिरेशन पूरा सही है तो 2 नंबर। तो ऐसे अबगार स्कोर चेक किया जाता है। और नंबर कैसे देते हैं और किस कंडीशन पे मानते हैं बेबी हेल्दी है या फिर बेबी हेल्दी नहीं है। पहले जो फर्स्ट मिनट होते हैं उसमें बेबी का जो अबगार स्कोर होना चाहिए वो 4 और 5 के आसपास होना चाहिए। अगर इससे कम है तो बेबी को सीधे आईसीयू में लैंड करवाइए, एनआईसीयू में। और अगले 5th मिनट पे बेबी का स्कोर 7 और या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। इससे कम है तो बेबी को फिर इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था आपका अबगार स्कोर। थैंक यू।